मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। स्क्रिप्टेड था मगर फ्लॉप शो था। आज गाजियाबाद में बैठे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी को गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक इंडिया गठबंधन सफाया करने का काम करेगा। गठबंधन है ये इंडिया का गठबंधन है, गठबंधन है ये इंडिया का गठबंधन है। नमस्कार, मैं हूं कमर गौस और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़। खबर उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद से है, जहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जरिए साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा है कि हम इस बार भारतीय जनता पार्टी को 150 सीटों पर सिमट देंगे। साथ ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया अलायंस का सॉन्ग भी रिलीज किया गया। गठबंधन है ये इंडिया का गठबंधन है, गठबंधन है ये इंडिया का गठबंधन है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राहुल गांधी ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है और कहा, पीएम मोदी ने नोटबंदी करके गलत जीएसटी कानून लागू करके रोजगार सृजन व्यवस्था को कम किया है और अडानी अंबानी जैसे अरबपतियों को समर्थन दिया है। साथ ही कहा कि कुछ दिन पहले पीएम मोदी ने एएनआई को स्क्रिप्टेड इंटरव्यू दिया, जिसमें वो इलेक्टोरल बॉन्ड समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो एक फ्लॉप शो था। ना बीजेपी बात करती है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने एएनआई को बहुत लंबा इंटरव्यू दिया। स्क्रिप्टेड था मगर फ्लॉप शो था। प्रधानमंत्री जी ने उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स समझाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सिस्टम ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया गया, राजनीति को साफ करने के लिए लाया गया। अगर यह सच है तो उस सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द क्यों किया? और दूसरी बात, अगर आप ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते थे तो जिन लोगों ने आपको पैसा दिया, बीजेपी को पैसा दिया, हजारों करोड़ रुपए दिए, उनका नाम आपने क्यों छुपाया था? और जिन तारीखों पे उन्होंने आपको पैसा दिया उसको आपने क्यों छुपाया था? पता लगता है हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किसी कंपनी को मिलता है, उसके एकदम बाद वो कंपनी बीजेपी को पैसा देती। सीबीआई की इंक्वायरी होती है, ईडी की इंक्वायरी होती है, किसी कंपनी पर शुरू होती है, उसके 10-15 दिन बाद कंपनी करोड़ों रुपए बीजेपी को देती है और फिर सीबीआई की इंक्वायरी, ईडी की इंक्वायरी बंद हो जाती है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के हर वादे झूठे निकले, ना किसानों की आय दोगुनी हुई, ना नौजवानों को रोजगार मिला, विकास के जो सपने दिखाए थे वो अधूरे रह गए। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार गाजियाबाद से गाजीपुर तक इंडिया गठबंधन बीजेपी का सफाया करने जा रही है। आपके माध्यम से पूरे देश और प्रदेशवासियों को मैं रामनवमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ऐसा त्योहार, ऐसे दिन जहाँ से अच्छी शुरुआत होती है। मुझे खुशी है इस बात की कि आज कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी
और समाजवादी पार्टी की आज हम मिलकर के प्रयास कर रहे हैं। पहले चरण का चुनाव उत्तर प्रदेश का होने जा रहा है और जो पश्चिम से हवा चल रही है वो पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश और देश के माहौल को बदलने जा रही है। आज गाजियाबाद में बैठे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी को गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक इंडिया गठबंधन सफाया करने का काम करेगा। आज किसान दुखी है। तमाम जो वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी निकली। उनके वादे झूठे। न किसान की आय दोगुनी हुई, न नौजवान को नौकरी रोजगार मिला, और जो सपने दिखाए थे विकास के वो भी अधूरे हैं। जो इनका नैतिकता का बुलबुला था वो भी टूट गया। इलेक्टोरल बॉन्ड ने इनका बैंड बजा दिया। भारतीय जनता पार्टी सभी भ्रष्टाचारियों का गोदाम बन गई। जिस तरह से इंडिया गठबंधन अपनी कोशिशें कर रही है उसका नतीजा तभी सामने आएगा जब चुनाव मुकम्मल होंगे और ये पता चलेगा कि ऊंट किस करवट बैठा है। इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। हम इसी तरह आपको खबरों से अपडेट करते रहेंगे। गठबंधन है ये इंडिया का गठबंधन है। गठबंधन है ये इंडिया का गठबंधन है।